बिजनेस कम्युनिकेशन में जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कोई डेफिनेशन हमारी इससे पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट हो गई है। आप वो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रोफोमिक्स। देखो क्या था कि अपन टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें से अपन ने बॉडी लैंग्वेज के जितने भी पार्ट्स थे, इनके लाभ, इनकी सीमाएं सारी इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आज की अपनी जो नई हेडिंग है वो है समय एवं स्थान वार्ता, यानी कि प्रोफोमिक्स। आप लोगों को पता है कि बॉडी लैंग्वेज अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? बॉडी लैंग्वेज में अपन ने ये पढ़ा था कि एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि अपन वर्डों को यूज करके नहीं, केवल अपने बॉडी पार्ट से ही लैंग्वेज करते हैं। जैसे हाथों के इशारों से, आंखों के इशारों से, किसी साइन को लेकर, किसी सिग्नल को लेकर जब हम ऐसे कम्युनिकेशन करते थे तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है उसी प्रकार हमारे समय एवं स्थान भाषा होती है। ये भी हमारी एक तरह की अंतर्निहित भाषा होती है। अंतर्निहित भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज की तरह की हमारी अंतर्निहित भाषा होती है, जिसको समय एवं स्थान भाषा भी कहा जाता है ना। सीधी सी बात है कि जब हम किसी व्यक्ति की मतलब मदद करने के उद्देश्य से उससे बात करते हैं तो हमारा स्थान उसके सामने होगा, या हम किसी किसी को मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं तो हमारा स्थान उसके सामने होगा, या केवल हम उसकी बात भी सुनना चाहते हैं तो हम आमने सामने बैठ सकते हैं, या हमारी बात किसी अधिकारी से हुई तो हमारा स्थान नीचे होगा। तो जैसे हमारी बातों का स्थान किस टाइप से होगा, वो बातें हमारी उनकी समीपता क्या है, मतलब जितना समीप हमारा रिश्ता होगा वो होगा कि भाई बातें हम अपने फ्रेंड सर्कल में करेंगे तो आमने सामने बैठ के करेंगे, किसी की मदद के उद्देश्य से करेंगे तो उस टाइप उस समय के हिसाब से बात करेंगे। तो सीधी सी बात है कि ये जो हमारी समय और स्थान भाषा होती है ये हमारी बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा की तरह अंतर्निहित भाषा होती है, जिसमें हमें समय और स्थान को महत्व दिया है कि किस समय किस स्थान पर हम किस तरीके से अपनी बातों को कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोफोमिक्स लैंग्वेज, मतलब समय एवं स्थान भाषा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। इनको 3 प्रकारों में हमने बांटा है, ए एंड बी एंड सी। ए है हमारा स्थान अंतर भाषा। स्थान अंतर भाषा क्या होता है? इसमें स्थान में अंतर कैसे होगा? जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर हमारे आमने सामने बैठ के बात कर रहा है, नीचे बैठ के बात कर रहा है, ऊपर बैठ के बात कर रहा है, तो स्थानों में अंतर किस प्रकार से होगा? तो इस भाषा को हमने 2 प्रकार से बांटा है। एक है हमारी समीपता, दूसरा है हमारा उन्मुखीकरण। देखो समीपता क्या होती है, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जब हम किसी से बात करते हैं तो उसमें 5.5 थोड़ी सी दूरी हम बना के बात करते हैं कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं, थोड़ी सी दूरी बना के बात करेंगे। लेकिन हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो रिश्ता है, जितना नजदीक होगा, जितना हमारा गहरा होगा, हम उतनी निकट आके, उतने पास आके अपनी बातों को करेंगे। जैसे हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल की बातें होती हैं तो हम अपने हिसाब से करेंगे, पास आके बात करेंगे। जैसे वही बात हमारी पेरेंट्स और बच्चे के बीच में होती है तो हमारी थोड़ी सी एक उचित दूरी बना लेंगे हम। हमारे टीचर्स और बच्चे जब बात करते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो समीपता का मतलब हुआ कितने पास आकर हम अपनी बातों को कर रहे हैं, और जितना हमारा रिलेशन होगा हम उस अकॉर्डिंग बात करेंगे। जैसे फ्रेंड सर्कल की बातें हो गई, माँ बाप की बातें हो गई, है ना। तो वही चीजें कितनी समीपता का मतलब है कि कितने निकट आके हम कौन सी बातों को करते हैं। फिर दूसरा है हमारा उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण का मतलब हुआ कि हम एक कोण के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर हम अपनी बातों को अपने एज वाले व्यक्ति से कर रहे हैं तो आमने सामने खड़े होकर करेंगे, या कोई व्यक्ति हमसे बड़ा है, हम छोटे हैं तो हमारे पीछे बगल में आके बात करेंगे। तो उन्मुखीकरण एक कोण की तरह हम अपनी बातों को करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा समय भाषा। समय भाषा का मतलब हुआ कि किस समय हम अपनी बातों को कर सकते हैं। जैसे हम अपने समय पर अपनी बातों को कर रहे हैं, किस समय, जैसे हमारा एक निश्चित समय है ये बात करने का तो उस समय ही उस बात को करेंगे। तो एक हमारे समय भाषा में आएंगे।